जब माँ इस दुनिया से चली गई तब बेटे को उसकी पुरानी संदूक में एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा हर शब्द आंसुओं से भीगा था, लेकिन आखिरी लाइन पढ़ते ही बेटा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसने अपनी माँ को जीते जी कभी समझा ही नहीं था। माँ की आखिरी चिट्ठी पूरी तरह नई और मौलिक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुरा में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम सरस्वती था। उसके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उसकी पुरानी दुनिया उसका इकलौता बेटा था, विवेक था। सरस्वती ने गरीबी में मजदूरी की, खेतों में काम किया, दूसरों के घर बर्तन मांजे, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। वह अक्सर कहती थी, बेटा तू पढ़ लिख जाएगा तो मेरी सारी तकलीफें अपने आप खत्म हो जाएगी। विवेक भी बचपन में माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन समय के साथ सब बदल गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई। धीरे धीरे शहर की भागदौड़ में माँ उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। माँ रोज फोन करती, लेकिन विवेक कह देता, माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। वह बाद में कभी नहीं आया। सरस्वती हर त्योहार पर बेटे का इंतजार करती थी। उसके लिए उसके लिए पसंद के लड्डू बनाती, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, इस बार छुट्टी नहीं मिली माँ। गांव वाले कहते थे, काकी बेटा बड़ा आदमी बन गया है। सरस्वती मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो वही छोटा बच्चा रहता रहता है। लेकिन रात में वह चुपचाप रो लिया करती। एक दिन उसे तेज बुखार आया। गांव की आशा बहू ने कहा कि शहर चलकर इलाज करा लो। माँ बोली, विवेक बहुत व्यस्त होगा, उसे परेशान मत करो। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। पड़ोसी रामलाल ने विवेक को कई बार फोन किया, लेकिन विवेक एक बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त था। उसने सिर्फ इतना कहा, अंकल 2-3 दिन में आ जाऊंगा। पर किस्मत 2-3 इंतजार नहीं करती। अगली सुबह सरस्वती ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मरने से पहले उसने अपने पुराने लकड़ी के संदूक में एक लिफाफा रखा और रामलाल से कहा, अगर मेरा बेटा आए तो यह चिट्ठी उसे दे देना। जब विवेक गांव पहुंचा तब माँ की चिंता की राख भी ठंडी हो चुकी थी। पूरा गांव उसे देख रहा था। विवेक पहली बार अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। रामलाल ने कांपते हाथों से वह लिफाफा उसके हाथों में रख दिया। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे विवेक के लिए मेरी आखिरी चिट्ठी। विवेक कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं भगवान के घर पहुंच चुकी हूँ। बेटा, सबसे पहले एक बात, तू खुद को कभी दोष मत देना। मुझे पता है तू अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा था। मैंने हमेशा यही चाहा कि तू सफल हो। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, बस एक छोटी सी इच्छा थी। मरने से पहले एक बार तुझे गले लगाना चाहती थी, तेरे सिर पर हाथ फेरकर कहना चाहती थी कि मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। बेटा, जब तू छोटा था, रात भर बुखार में तुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। तू स्कूल से हार कर आता था तो मैं कहती थी, मेरा बेटा एक दिन जरूर जीतेगा। आज तू सच में जीत गया। बस इस जीत में कहीं अपनी माँ को मत हारने देना। मेरे कमरे में रखी तुलसी को रोज पानी देने वाला अब कोई नहीं होगा। अगर कभी गांव आना तो 2 मिनट उसके पास बैठ जाना। मुझे लगेगा मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है।
और हाँ, अगर कभी तेरे बच्चे हों तो उन्हें इतना समय ज़रूर देना जितना समय तू मुझे नहीं दे पाया। यह मेरी आखिरी सीख है। मैं जहाँ भी रहूँगी तेरी खुशी के लिए भगवान से दुआ करती रहूँगी। तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते विवेक की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ ने शिकायत नहीं, सिर्फ प्यार छोड़ा था। उसने माँ की तस्वीर सीने से लगा ली और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन पूरे गांव की आंखों नम थी। विवेक ने उसी दिन फैसला किया कि वह हर महीने गांव आएगा। उसने माँ के पुराने घर की मरम्मत करवाई, आंगन में छोटा पुस्तकालय बनवाया जहाँ गांव के गरीब बच्चों मुफ्त में पढ़ने लगे। दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई, उस पर लिखा था सरस्वती माँ स्मृति पुस्तकालय। उस माँ के नाम जिसने अपने सपने बेचकर बेटे का भविष्य बनाया। अब अब जब भी कोई बच्चा वहाँ पढ़ने आता विवेक उन्हें किताबें देता और कहता, माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी उनके साथ बिताया गया समय होता है। पैसे बाद में भी कमाया जा सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हर साल माँ की बरसी पूरा गांव इकट्ठा होता। विवेक उसी चिट्ठी में पढ़कर सुनाता। सुनते सुनते कई लोग की आंखें भर आती। उसने माँ की आखिरी चिट्ठी को अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना बना लिया। वह चिट्ठी अब एक फ्रेम में उसके कमरे की दीवार पर टंगी थी। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वह उसे पढ़ता और माँ की तस्वीर के सामने सिर झुका देता। विवेक समझ चुका था माँ को महंगे उपहार नहीं चाहिए होते, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का थोड़ा सा समय, सम्मान और अपनापन चाहिए होता है। कहानी का संदेश, दुनिया की हर दौलत फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप के साथ गुजरा एक पल कभी वापस नहीं आता। इसलिए जब तक वे आपके साथ हैं उन्हें अपना समय, सम्मान और प्यार जरूर दें, क्योंकि कभी कभी एक आखिरी चिट्ठी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें